शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर एक बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुकी है। ये है एक पुराना पागल खाना, ब्लैक हॉलो असाइलम। इसे 1892 में 1892 में मानसिक रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए खोला गया था। लेकिन कुछ ही वर्षों में ये जगह इलाज का केंद्र नहीं बल्कि पीड़ा, अत्याचार और रहस्यमयी घटनाओं का अड्डा बन गई। यहाँ जो मरीज ठीक होने की उम्मीद लेकर आए थे वे या तो कभी बाहर ही नहीं निकले और या फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे कोई नहीं समझ पाया। इस पागलखाने में करीब 800 से ज्यादा मरीज एक साथ रखे जाते थे और मानसिक बीमारियों को ठीक करने के नाम पर उनके साथ तरह तरह के प्रयोग किए जाते थे, चाहे वो अलग अलग रसायनों के खतरनाक प्रयोग हों, बिना बेहोशी के दिए गए इलेक्ट्रिक शॉक हों, आधे अधूरे लोमोटोमी ऑपरेशन हों या फिर महीनों तक अंधेरे कमरे में बिल्कुल अकेले एकांतवास। कई मरीजों की फाइलें अचानक 1947 में लगी एक आग में जलकर नष्ट हो गई, लेकिन आग कैसे लगी ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब कुछ बहुत कुछ छुपाने के लिए जानबूझकर किया गया। एक ऐसा ही प्रसिद्ध केस था एलिनोर रिग्स का, जो कि एक 12 साल की गूंगी बच्ची थी और डिप्रेशन के कारण यहाँ एडमिट हुई थी। उसे सालों तक किसी ने कभी बाहर निकलते नहीं देखा, लेकिन फिर अचानक 20 साल बाद हॉस्पिटल के लॉगबुक में उसके नाम से एंट्री दिखी और वही बच्चों जैसा साइन। हॉस्पिटल बंद होने के बाद कई लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वहां गए, लेकिन जो अनुभव लेकर लौटे वो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। वो लोग बताते थे पूर्वी विंग के एक लंबे गलियारे के बारे में जहां इलेक्ट्रिक थेरेपी होती थी। वहां हर रात 3:17 पर किसी की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती हैं। बंद कमरों में बच्चों की हंसी, दौड़ते कदमों की आवाजें, अपने आप चलते हुए खिलौने। कभी कभी कुछ लोगों को अचानक से बहुत ठंड महसूस होती है, मानो कोई उन्हें छू गया हो। और यहाँ की सबसे डरावनी जगह है उस तहखाने का मुर्दा घर। यहाँ पर कैमरे अक्सर अचानक बंद हो जाते हैं। कई लोगों ने महसूस किया कुछ आंखों को उन्हें घूरते हुए, जबकि वहां कोई नहीं था। एक बार एक टीम ने एक आवाज भी रिकॉर्ड की, हम अब भी यहीं हैं। इस असाइलम को प्रकृति धीरे धीरे निगल रही है। खिड़कियों से बेलें अंदर घुस चुकी हैं, दीवारों की पेंट उतर रही है और पुराने व्हीलचेयर आज भी वहीं रुके हुए हैं जहां कभी किसी ने उन्हें छोड़ दिया था। वहां जाने वाले लोग कहते हैं वहां एक सन्नाटा है जो बोलता है, और जो अंदर जाता है वो कभी भाग भी नहीं पाता। एक पूर्व नर्स जो वहां दोबारा गई वो रो पड़ी और बोली, ऐसा लगता है जैसे दीवारें हर चीख, हर दर्द को आज भी अपने में कैद रखे हुए हैं और वो सब कुछ आपको दिखाना चाहती हैं। आज ब्लैक होलो असाइलम को सरकारी आदेश से नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के डर से बंद रखा गया है। लोगों का ये कहना है कि वहां मृत और जीवित के बीच की दीवार बहुत पतली है और अगर आपने वहां की आत्माओं को छेड़ा तो शायद आप भी उन्हीं की कहानी का हिस्सा बन जाएं। अगर कभी सुनसान जगह पर आपको कोई फुसफुसाहट सुनाई दे या दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाए तो भागना मत भूलना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।